था। बेचारी महिला यहाँ बैठती थी, कई बार थाने पे भी गई, यहाँ पे भी गई, 4 महीने से मुकदमा दर्ज करा रखा है। इनका पैसा जमा पैसा है, कहीं का 10 लाख है, कहीं का 2 लाख है, कहीं का 7 लाख है। एफडी की इनको कॉपी दे रखी है, अभी तक 25 तक ये पैसे जमा कर रहे हैं और उस पैसे देने के बाद में यहाँ से ताला बंद करके भाग गए। इसकी पीछे से यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग की, सुनने में आया कि बिल्डिंग की भी रजिस्ट्री इन्होंने बैकडेट में करा रखी किसी को। तो जो गरीब महिलाओं ने, इन आदमियों ने जो पैसा जमा कराया था, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी से बच रहे हैं, आगे इनके पैसे की सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। कौन पैसा इनको देगा, वो जिम्मेदार कोई भी अभी तक आगे नहीं आया। सबसे निकम्मी बात यह है कि पुलिस के पास में गए हैं तो जो जिम्मेदार व्यवस्थापक हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे, उनको लाके अभी तक थाने में पूछताछ नहीं की। शर्मनाक बात है। इसलिए हमने 1 बजे तक का टाइम दिया है कि पुलिस प्रशासन 1 बजे तक इनकी मांगों को, उनके व्यवस्थापकों को लाके अगर बिठा दे। अगर ये नहीं लाए तो कल हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिलेंगे। पुलिस कमिश्नर साहब को भी 7 दिन का समय देंगे। अगर 7 दिन में अगर इन्होंने इनके खिलाफ अगर कोई भी जो एक्शन इनका लेना चाहिए था, इनके खिलाफ वाले लोगों के खिलाफ में इनका पैसा दिलाने के, अगर वो नाकामयाब रहते हैं 7 दिन के बाद में, तो 7 दिन बाद में इन महिलाओं के साथ में, इन आदमियों के साथ में मैं खुद अंबेडकर सर्किल के ऊपर आमरण अनशन पे बैठूंगा कि जिससे इन गरीब परिवारों को राहत मिले। यहाँ कम से कम सुनने में आ रहा है कि 1000 से 1500 लोग प्रभावित हैं। करोड़ों रुपए का खेल यहाँ पे हो गया है। लोग जो व्यवस्था थे उन्होंने अपने अपने, सुनने में आ रहा है कि अपने अपने लोगों को पैसा दे दिया और वो पैसा देने के बाद में यहाँ पे रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी हो रही है, चल रही है अब तक रिकवरी, लेकिन इन लोगों का पैसा नहीं दे रहे हैं अभी तक। जिन लोगों को पैसा लौटाना चाहिए कि भाई 10 लोगों का पैसा आज लौटा दिया, कल लौटा देंगे, वो एक भी नहीं कर रहे। पैसे अभी तक लौटा रहे हैं सबको, मतलब रिकवरी भी कर रहे हैं, जो इनकी बकाया रिकवरी है वो भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा इन गरीबों तक अभी तक नहीं पहुंच रहा है। उसके जिम्मेदार आदमी अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लिया कि भाई पैसा हम देंगे, क्योंकि पैसा जिन लोगों ने दिया है, जो भी यहाँ पे व्यवस्थापक थे, जिम्मेदारी उनकी बनती है कि समय पे वो पैसा इनका लौटाएं। इनके वजह से बैंक चल रहा था इनका, इनके ये पीछे नहीं है, ये उनके मालिक हैं। इनके पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को लोन दिया है उन्होंने, इसलिए समय पे इनका पैसा लौटाएं। पैसा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन लेट हो सकता है, लेकिन इनको आके कम से कम आश्वस्त तो करें, कहें कि भाई 10-5 दिन में हम दे देंगे, पैसा देंगे, आने वाले समय में हम ये कर देंगे, बिल्डिंग आपके खाते में है, आपके यहाँ इसको बेच के दे देंगे। जो कुछ करना है वो कम से कम करे तो सही आके। देखो, पुलिस ने कहा है, अभी एचओ साहब से बात हुआ कि भाई हम इसको ट्राई कर रहे हैं, 1-2 दिन में कर लेंगे, लेकिन कल तक का हमने समय दिया है कि कल 1 बजे तक अगर वो व्यवस्थापक को बुला के और इनके जो मालिकों को बुला के नहीं करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है, अगर लोकल पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है तो हम उच्च अधिकारी के पास जाके बैठे। और इस चाकसू के अंदर ऐसे भ्रष्ट जो काम आ रहे हैं, कल आपकी मीडिया के ऊपर भी चला था कि 2 फीट चादर को नीचे कर दिया इन्होंने। ऐसा पहली बार देख नहीं पा रहा, लोग तो ऊपर तक करते आए यहाँ तक कि भराव क्षेत्र नहीं हो, चाकसू कस्बा बचा रहे, लेकिन 2 फीट नीचे कर दिया। ये भूमाफियाओं के इशारे पे चल रहे हैं, वहां कॉलोनी बसाना चाह रहे हैं, कॉलोनी काम चल रहे हैं। आपको भी पूछना चाहिए, प्रेस को, स्वतंत्र प्रेस है, इनको पूछना चाहिए कि भाई क्या जरूरत आ गई थी कि 2 फीट ढकाव को भी नीचे कर दिया। तो इसलिए ये प्रश्न चिन्ह हम पे भी है, विपक्ष के भी लगता है, पत्रकारों में लगता है कि एक भी इशू ऐसा नहीं है कि जो ये करे जा रहे हैं उसका निस्तारण हो गया। कॉलेज के जमीन का अभी तक नहीं आया। मेरी यहाँ पे ईओ साहब से बात हुई थी कि भाई ये कॉलेज की जमीन पे कैसे बना दिया। वो साहब कॉलेज की जमीन नहीं है, तो मैंने किस पे बनाया? बोले साहब सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन कौन सी है? वहां पे पंचायत समिति की जमीन है, वहां रोड बना रहे हैं, भूमाफियाओं को फायदा दे रहे हैं। तो ये क्या कारण है? यहाँ पे ये कहते थे कि भाई चाकसू में पहले गड़बड़ हुआ, तो हमने कहा था अगर बीजेपी के जो नेता हैं, अगर इनकी मां ने अपना दूध पिलाया है तो जांच करा के बताओ। ये क्यों नहीं करवा रहे अभी तक जांच? एक भी कामों की जांच नहीं हो रही। अगर कोई भ्रष्टाचार पहले भी हुआ था तो उसकी जांच कराएं। मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि अगर हम सत्ता में आए तो जो ये घटनाक्रम कर रहे हैं, जो गरीबों के साथ में धोखा कर रहे हैं, ये यहाँ पे अभी तलाई के अंदर कॉलोनियां काट रहे हैं, ये भराव क्षेत्र में कॉलोनियां काट रहे हैं, ये सरकारी जमीनों के ऊपर से रास्ते लेके जा रहे हैं, ये ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं, आने वाले समय के ऊपर मैं अवश्य जांच कराऊंगा और दोषियों को सजा भी दिलवाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, आप पूछ लीजिए। ये मैं नहीं कहता हूं। मैं जहां जाता हूं चाकसू में साहब एमएलए तो दूसरा है, ये मैं नहीं कहता। हर आदमी कहते हैं दूसरा। भाई कौन से एमएलए को हर आदमी कहता है? मैं नहीं कहता हूं। जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि भाई 2 एमएलए है, एमएलए को जिम में रखे चल रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है। यहाँ पे एमएलए को अपनी एमएलए गिरी करनी चाहिए। राय सुमेरा जो देता है बैकडोर से दो,